दूरी के परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है यांत्रिकी में। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख पहलुओं में से एक है अभिक्रिया की दर। ये वो दर होती है जिस पर अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए इसके बारे में वीडियो में अधिक जानते हैं। कई रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास निरंतर होते रहते हैं, हालांकि सभी अलग अलग गति से होते हैं। गति या फिर दर जिस पर अभिक्रियाएं होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए भोजन बहुत जल्दी खराब होता है या फिर बहुत तेजी से आयरन में जंग लगता है। इन सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है यदि हम ऐसी अभिक्रियाओं की दरों को सटीक रूप से निर्धारित कर सकें। रसायन विज्ञान की शाखा जो अभिक्रिया की गति और इसे प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित होती है, रासायनिक बल गतिकी कही जाती है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे दरों का निर्धारण किया जाता है जिन पर अभिक्रियाएं होती हैं। पद अभिक्रिया की दर को समझने के लिए एक काल्पनिक अभिक्रिया पर विचार करते हैं, जहां अभिकारक A उत्पाद B का निर्माण करता है। मान लेते हैं अभिकारक A का 1 मोल 1 लीटर क्षमता के अभिक्रिया पात्र में अभिक्रिया के प्रारंभ में उपस्थित होता है। इसका अर्थ है कि t=0 सेकंड पर A की सांद्रता 1 मोलर होती है। 20 सेकंड t1 सेकंड के बाद A की सांद्रता 0.6 मोलर हो जाती है, जबकि B की सांद्रता 0.4 मोलर हो जाती है। 40 सेकंड्स के बाद माना t2 सेकंड समय पर A की सांद्रता 0.3 मोलर हो जाती है और B की सांद्रता 0.7 मोलर हो जाती है। इस अभिक्रिया की दर को प्रति इकाई समय में A की सांद्रता में कमी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या B की सांद्रता में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तदनुसार A के लुप्त होने की दर सांद्रता में इस परिवर्तन के लिए आवश्यक समय द्वारा विभाजित A की सांद्रता में परिवर्तन है। ये बराबर है -0.02 मोलर पर सेकंड के। सामान्यतः अभिक्रिया की दर अभिकारकों के लुप्त होने के पदों में AT1 माइनस AT/T1 - T। इसे इस प्रकार दर्शाया गया है डेल्टा A/डेल्टा T। क्योंकि A की सांद्रता समय के साथ घटती है, डेल्टा A एक ऋणात्मक संख्या है। परिपाटी से दरों को हमेशा धनात्मक मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग ऋणात्मक डेल्टा A मान को धनात्मक मान में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार B के प्रकट होने की दर B की सांद्रता में परिवर्तन को समय में परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में 20 सेकंड समय अंतराल के दौरान ये 0.02 मोलर पर सेकंड है। सामान्यतः अभिक्रिया की दर उत्पादों के प्रकट होने के पदों में BT1 माइनस BT/T1 - T। इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं डेल्टा B/डेल्टा T। इस प्रकार हम अभिक्रिया की दर को प्रति इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें कि चूंकि अभिकारक A का 1 मोल उत्पाद B का 1 मोल बनाता है, इसलिए अभिकारकों के लुप्त होने की दर उत्पादों के प्रकट होने की दर के बराबर होती है। आइए अभिकारकों या उत्पादों की परिवर्तित सांद्रता का एक ग्राफ समय के विरुद्ध तैयार करते हैं। इस ग्राफ को दर वक्र कहते हैं। दर वक्र अभिक्रिया की गति या दर ज्ञात करने में बहुत उपयोगी होता है। इस ग्राफ को करीब से देखते हैं।
आप देखेंगे कि अभिक्रिया की दर प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती है। इस प्रकार अभिक्रियाओं की दर की समीकरण जो हमने पहले व्युत्पन्न की थी, अभिक्रियाओं की औसत दर कहलाती है। ये किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रियाओं की वास्तविक दरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इसलिए एक अन्य पद अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर है, जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी विशेष क्षण पर दर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये दर वक्र पर उस विशेष क्षण या बिंदु पर ढाल की गणना करके निर्धारित हो सकती है। आइए वर्तमान दर वक्र का उपयोग करके तात्क्षणिक दर t = 0 सेकंड और t = 600 सेकंड समय पर ज्ञात करें। इसके लिए इन बिंदुओं पर वक्र की स्पर्श रेखाएं खींचिए। फिर समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाएं। गणितीय रूप से ढाल ऊर्ध्वाधर भुजा की ऊंचाई और क्षैतिज भुजा की लंबाई का अनुपात होती है। इस प्रकार तात्क्षणिक दर t = 600 सेकंड समय पर 6.3 × 10⁻⁻5 मोलर पर सेकंड है, जबकि तात्क्षणिक दर t = 0 सेकंड पर 1.9 × 10⁻⁻4 मोलर पर सेकंड होती है। तात्क्षणिक दर t = 0 पर अभिक्रिया की प्रारंभिक दर कहलाती है। अब आइए समझते हैं कि क्या होता है जब अभिकारक A का 1 मोल अभिकारक B के 1 मोल के साथ क्रिया करके उत्पाद C का 2 मोल बनाता है। इसके लिए उस अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन या आयोडीन के लुप्त होने वाले प्रत्येक मोल के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल बनते हैं। अभिकारकों के लुप्त होने की दर और उत्पादों के प्रकट होने की दर को बराबर करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण की दर को 2 से विभाजित करना होता है। सामान्यतः किसी भी अभिक्रिया AA + BB gives CC + DD के लिए दर निम्नलिखित समीकरणों द्वारा देते हैं। यहाँ A, B, C और D को क्रमशः अभिकारकों A, B और उत्पादों C और D के रस समीकरण मितीय गुणांक कहा जाता है। सारांश: अभिक्रिया की दर को अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में प्रति इकाई समय में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता के समय के विरुद्ध ग्राफ को दर वक्र कहा जाता है। दर वक्र अभिक्रियाओं की औसत दरों के साथ साथ अभिक्रियाओं की तात्क्षणिक दरों की गणना में उपयोगी होते हैं। एक अभिक्रिया की दर विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। ताप उनमें से एक होता है। आगामी वीडियो में जानने के लिए बने रहिए।